स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड की मैथ्स में आज का टॉपिक है ज्योमेट्री। तो यहाँ पर हम ज्योमेट्री को बहुत ही इजी वे में समझेंगे। ज्योमेट्री में यहाँ पर आज के चैप्टर में प्लेन शेप्स सिखाए जाएंगे। तो ज्योमेट्री में जो शेप्स हैं वो दो तरह के हैं, प्लेन शेप एंड सॉलिड शेप। तो यहाँ देखिए, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, ये सभी प्लेन शेप्स कहलाते हैं। सर्कल, rectangle, square and triangle are known as plane shapes। तो वन बाय वन हम शेप्स को देखते जाएंगे और समझते जाएंगे, इनके साइड्स, वर्टेक्स यानी कि कॉर्नर्स। तो यहाँ देखिए, ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जहाँ पर हमने एरो डाल रखे हैं, इस तरह से ये ब्राउन एरो साइड्स हैं और ब्लैक एरोस वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स इन द सेंस कॉर्नर, वर्टेक्स कॉर्नर भी कहलाते हैं। तो इस तरह से 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स रेक्टेंगल में होते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, अपोजिट साइड की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये शेप है स्क्वायर। स्क्वायर में सभी साइड्स सेम होती हैं। अब यहाँ पर जो हमने ब्राउन एरो डाल रखे हैं, ये हैं साइड्स। तो इस तरह से स्क्वायर की 4 साइड्स हैं और कॉर्नर या वर्टेक्स 4 वर्टेक्स हैं। तो स्क्वायर के अंदर 4 वर्टेक्स एंड 4 साइड्स हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट, सर्कल। तो सर्कल में नो कॉर्नर एंड नो साइड्स, 0 वर्टेक्स एंड 0 साइड्स। अब यहाँ देखिए, ये है ट्रायंगल। 3 लाइन सेगमेंट से जो ये शेप बनाया गया, इसे बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल आर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। अब यहाँ देखिए, इसके हैं 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स। तो आपको इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड ट्रायंगल, इन सभी के बारे में समझाया। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स। अभी हमने आपको समझाया था कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो अपोजिट साइड इन रेक्टेंगल आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इन अ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसी तरह स्क्वायर में सभी साइड सेम होती हैं। तो ऑल द साइड्स इन स्क्वायर आर इक्वल। इसी के साथ सर्कल के अंदर कोई साइड और कोई वर्टेक्स नहीं होते हैं। तो देयर आर नो साइड और वर्टेक्स इन सर्कल। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम से आपने शेप्स को अच्छे से समझ लिया। तो यहाँ पर प्लेन शेप को एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। ये सर्कल का शेप है। इसके नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स, कोई साइड नहीं होते हैं और कोई कॉर्नर नहीं होते हैं। इस तरह से नेक्स्ट है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में आपने ये शेप अभी अभी देखा और समझ लिया होगा। इसके अंदर 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स होते हैं और अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो देखिए, कॉर्नर या वर्टेक्स एक ही चीज़ है। यदि हम वर्टेक्स बोलते हैं या कॉर्नर बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने समझ लिया होगा और रेक्टेंगल शेप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 4 साइड्स, 4 कॉर्नर्स एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो आमने सामने की साइड्स हैं वो सेम होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर। स्क्वायर में 4 साइड्स, 4 कॉर्नर्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा स्क्वायर शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, इसे अपनी नोटबुक में नोट करिए, समझिए। और इसके बाद सॉलिड शेप को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट है ट्रायंगल। तो ये 3 लाइन सेगमेंट से बना है। तो इसकी हैं 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर। अब इसके बाद सबसे लास्ट शेप है ओवल। ओवल में भी कोई साइड और कोई कॉर्नर नहीं होते हैं। तो नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स।